नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है और जब तक वो इस पृथ्वी लोक पर निवास करता है तब तक वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:37 को होगी और अष्टमी की समाप्ति 7 सितंबर शाम 4:14 को होगी। इस दौरान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को रात्रि 11:57 से लेकर 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अपना जन्मदिन गौमाता के साथ मनाते थे। श्री कृष्ण को गौमाता सबसे अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गाय इस समस्त संसार की माता है। गौमाता में समस्त देवी देवता तथा ऋषि गणों का वास है। अत्यंत निष्पाप तथा समस्त संसार का पोषण करने वाली इस गौमाता की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिलता है। गौमाता की सेवा करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गौमाता की सेवा करने वाले तथा उनका पालन करने वाले मृत्यु के पश्चात गौलोक में जाकर निवास करते हैं। हिंदू धर्म के सभी प्राचीन ग्रंथों में गाय को माता कहा गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी पशु पक्षियों को पूजा जाता है, किंतु गौमाता का स्थान सबसे ऊपर है। यह सबसे अधिक पवित्र होने के साथ ही इनका स्थान देवताओं के बराबर है। हिंदू धर्म में गाय को कामधेनु माता का रूप ही माना जाता है। कामधेनु माता समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी स्वरूपा है। प्राचीन काल में यह कामधेनु गाय जिस किसी के भी पास होती थी उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती थी। इसी कारण से कई बार दैत्यों ने कामधेनु माता को चुराने का प्रयास किया था। माता कामधेनु समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, इसी कारण इन्हें मां लक्ष्मी की बहन भी माना जाता है। श्री कृष्ण भी नित्य गौमाता की विधि विधान से पूजा करते थे और गौमाता को उनके प्रिय भोग चढ़ाते थे। जो भी मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौमाता की सेवा करके उन्हें उनके प्रिय भोग चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उसे धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौमाता की सेवा कैसे करें और उन्हें भोग कैसे चढ़ाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, गौ माता के सींगों के अग्रभाग में साक्षात जनार्दन विष्णु स्वरूप भगवान वेदव्यास रमण करते हैं। इसीलिए जब भी आपके द्वार पर कोई गौ आए अथवा अगर आपके घर में भी गाय हो तो उसके माथे पर सर लगाकर उन्हें नमन करना चाहिए। गौ माता के सींगों की जड़ में देवी पार्वती और सींगों के मध्य भागों में भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं। इसीलिए गौ माता के सींगों के जड़ में कुमकुम लगाकर मां पार्वती की आराधना करनी चाहिए और सींगों के मध्य में हल्दी कुमकुम लगाकर मां की पूजा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। गौ माता के मस्तक में ब्रह्मा, कंधे में बृहस्पति, ललाट में वृषभारूढ़ भगवान शंकर, कानों में अश्विनी कुमार तथा नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। इस प्रकार गाय की सेवा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता के दांतों में समस्त ऋषिगण, जीभ में देवी सरस्वती तथा वक्षस्थल में एवं पिंडलियों में सारे देवता निवास करते हैं। गौ माता के खुरों के मध्य भाग में गंधर्व, अग्रभाग में चंद्रमा एवं भगवान अनंत तथा पिछले भाग में मुख्य अप्सराओं का स्थान है। गौ माता के पीछे के भाग में पितृगणों का तथा भ्रिकुटी मूल में तीनों गुणों का निवास बताया गया है। गाय के रोमकूपों में ऋषिगण तथा चमड़ी में प्रजापति निवास करते हैं। गौ के थूहे में नक्षत्रों सहित श्रुतिलोक, पीठ में सूर्यतन यमराज, अपान देश में संपूर्ण तीर्थ एवं गोमूत्र में साक्षात गंगा विराजती हैं। इस प्रकार से गाय के शरीर में समस्त देवी देवताओं का निवास है।
गाय को पानी से नहलाकर उन्हें रोटी खिलानी चाहिए। पुराणों के अनुसार गाय को केला खिलाने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। केला भगवान विष्णु का अति प्रिय फल है। इसे गौ माता को खिलाने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दारिद्र्य और क्लेश दूर होते हैं। इसीलिए द्वार पर आई गाय को रोज केला अवश्य खिलाए। आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और धन की वृद्धि होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।